किसान भाइयों, मैं आज बात करने वाला हूँ सेहत से जुड़ी हुई। जो हम लोग दूध का उपयोग करते हैं, दूध को विभिन्न तरीके से अपन उपयोग कर रहे हैं। एक तो डेयरी के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं, एक डायरेक्ट जो गाँव से दूध वाले जाते हैं उनके माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज बात करने जा रहा था सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को डेली उपयोग में आती हैं, लेकिन शुद्ध नहीं मिल पाती। प्रयास करिए आप, वो मजबूरी अलग है। जैसे हम दूध लेते हैं, डेयरी से लेते हैं या तो दूध वाले से लेते हैं, तो जो डेयरी में अधिकांश, मैं सभी को नहीं कहूँगा, जो डेयरी में रहता है वो पैकिंग करके उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया जाता है, क्योंकि वो लंबा रखने के लिए। तो केमिकल हमारे लिए नुकसानदायक है। बड़े बड़े शहरों की बात अलग है, मजबूरी है उनकी कि वो उसी का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये दूध वाले हुआ, दूध जो गांव से जाता है वो नहीं उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ये ट्रेंड बना हुआ है, पैकेट का दूध खाएंगे, पैकेट का ये करेंगे। लेकिन जिन लोगों को मिल पा रहा है वो प्रयास करें कि दूध वालों से ही दूध लें, क्योंकि वो दूध सीधे निकलवा के आपको दे जाते हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाते। तो मैं सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये बहुत ही घातक है जो हम लोग केमिकल खा रहे हैं। इसमें मिलाया जाता है कि दूध की जो है बनी रहे। कोई अपन जैसे दूध लेते हैं किसी चीज़ से, अगर उसी गर्मियों में दूध को दोपहर तक ना पकाया जाए तो फट जाता है। तो आप वहाँ से लेके आइए, पैकेट बंद जो दूध आते हैं, आप 1 दिन 2 दिन आप रखे रहें, कोई ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो सेहत से जुड़ी ये चीज़ें हैं, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसका सेवन करते हैं, वही बच्चे सेवन करते हैं, तो वो बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अपने परिवार को बचाने के लिए प्रयास यही करिए, जिसको उपलब्ध हो पाता है, जिसके यहाँ दूध वाले आ जाते हैं। बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे छोटे शहर वाले हैं, वो भी ट्रेंड में चल रहे हैं। वो पैकेट वाले दूध आसानी से मिल जाता है, लेके आओ, आप इस्तेमाल करो, बच्चों को पिलाओ। ये बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आने वाली जनरेशन को आप क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे हैं। आपके पास कितना भी पैसा बेकार है आपका। आप सेहत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। एक निवेदन है मेरा जो है कि ये पैकेट बंद दूध जितना हो सके कम करो। आप दूध से, किसानों से जुड़िए, आप दूध वालों से जुड़िए, आप शुद्ध दूध जो है अपने घर में पहुंचाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। ये दूध, क्योंकि हर घर में दूध जाता है और हर टाइम चाय बनती है, उससे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, तो इससे क्या है कि धीरे धीरे दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें शरीर में ये केमिकल धीरे धीरे जमा होता है, ये नुकसानदायक है। आगे चल के फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करती है। फिर हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, बड़े बड़े उनके पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसा खर्चा होता है। ठीक है, आपके पास पैसा है, लेकिन सेहत पहले है, पैसा बाद में है आपके लिए। तो सेहत को ध्यान रखिए। और ये जो डिब्बा बंदी, पैकेट बंदी जो दूध चल रहा है, उससे प्रयास करिए कि दूर रहे हम। अगर आपको उपलब्ध हो पा रहा है तो आप किसान से जुड़िए, जो किसान आपको यहाँ पहुँचा सके। दूध वाले हैं, वो डेली सुबह निकलवा के या शाम को निकलवा के आपके दरवाजे पे पहुँचाते हैं। तो आप प्रयास करिए कि ये शुद्ध दूध आपको आहार मिल सके। अब आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को आप शुद्ध चीज़ दे सके, बीमारियों को बढ़ावा ना दे। इसलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही संदेश दे रहा था कि जो भी विभिन्न प्रकार की बीमारी होती हैं, तो ये खान पान से होता है। अगर आप लोग खान पान नहीं देख रहे, आजकल की इतनी व्यस्तता है, मानते हैं, ये व्यस्तता के दौरान हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक अवस्था के बाद हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ठीक है, अभी एक हम लोगों की एक अवस्था है, बहुत चीज़ें आ रही हैं इस चीज़ों में, लेकिन एक अवस्था के बाद हम लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें अभी से कुछ ऐसा करना चाहिए। शुद्ध खान पान रखना पड़ेगा, शुद्ध चीज़ें उपयोग करनी पड़ेगी, जितना मिल सके आप प्रयास तो करिए। प्रयास करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा यही संदेश है अपने